गाइस, दिस इज शगुन। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो लेट्स सी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, देखते हैं कौन थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ इट वर्क, हु वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है। तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ असेंबली ऑफ पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स व्हिच इज असेंबल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक ऐसी असेंबली जहाँ पे लोगों को या फिर कह सकते हैं पॉपुलर लीडर्स को इलेक्ट किया गया हो, किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है बनाना। आई मीन मेक अ रफ कॉपी या फिर फर्स्ट कॉपी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। मतलब फाइनल टच देने से पहले रफली प्रिपेयर करना, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था जिसके लिए लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कौन होंगे असेंबली के मेंबर, ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट हुए और डिसाइड किया गया कि कौन इस असेंबली का मेंबर बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि पहले यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज लॉ तो था नहीं, मतलब सबको वोटिंग राइट्स तो थे नहीं, है ना। तो क्या हुआ, इसलिए जो स्टेट लेवल पे हम कह सकते हैं जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। ठीक है, ऐसे क्यों किया? मतलब क्या ज़रूरत थी इतने सारे लोगों को बुलाने की? 4-5 लोग ही बना लेते, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लेते। अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़े होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसको फ्यूचर में बार बार चेंज ना करना पड़े। ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लिया जल्दबाजी में, लेकिन उनको कई बारी चेंज करना पड़ा। ठीक है, हाँ, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डालें। ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे इंडिया का सीन ये है कि हमारे जब स्टेट्स, जैसे स्टेट बदलते हैं, वहाँ के कल्चर, लैंग्वेज, फूड, ये सब चेंज होता जाता है ना। तो इसलिए हमें सारे स्टेट्स के लोगों की राय, एडवाइस लेना ज़रूरी था, उनको असेंबली का मेंबर्स बनाना ज़रूरी था। समझ आया? तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 19 जुलाई 1946 में बनने के बाद पहली मीटिंग हुई कब? दिसंबर 1946 में। फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। फिर क्या हुआ? मैंने बताया था 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद असेंबली भी डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की अपनी अलग और इंडिया की अपनी अलग। तो जब पार्टीशन हुआ था तो रिसेंटली, इसलिए हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें रिलीजन्स जो हैं वो हर्ट ना हो। ठीक है, दोनों के राइट्स की बात की जानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजन्स जो एक साथ मिलकर रह रहे हैं आज की डेट में, तो हमें उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था, इक्वालिटी के बेसिस पे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 299 मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तैयार किया, मतलब ड्राफ्ट किया। 26 नवंबर 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। मतलब असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था कब? 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखना। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट होता है। ठीक है, और 2 साल 3 महीने और कुछ दिन तक डिस्कशन हुआ, प्रॉपर डिबेट्स हुई, है ना। कुछ लोग तो छोड़ के भी चले गए थे बीमारी का बहाना बना के। ठीक है, जो एंड तक बने रहे वो थे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर BR अंबेडकर। मतलब उस ड्राफ्टिंग कमेटी, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो लीड कर रहे थे, जो उसके चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार इनको तुम जानते होगे, सुना भी होगा इनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक काबिल लॉयर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, मतलब तैयार हो गया, घर बन के तैयार हो गया। अब बस
गृह प्रवेश करना बाकी है, जिसका शुभ अवसर कब होगा? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन अडॉप्ट किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? मतलब उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि 26 जनवरी ही क्यों? कोई और दिन नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि 1929 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज, मतलब 1929, याद रखना पिछली क्लास में भी मैंने तुम्हें बताया था, 1929 में जो आईएनसी के लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की मांग की थी ब्रिटिशर्स से, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। मतलब उन्होंने सोचा था कि हम 26 जनवरी को आज़ाद हो जाएंगे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया उस वक्त ब्रिटिश रजीम में। तो उस डिक्लेरेशन को मेमोरेबल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने सोचा थोड़े दिन रुक जाते हैं, 26 नवंबर 1950 को लागू कर देंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई 26 जनवरी सेलिब्रेटेड to commemorate the Indian Constitution replacing the Government of India Act 1935 at the governing document of India. Clear? Even after so many years, our constitution remain intact. मतलब इतने सालों के बाद भी हमारा संविधान इंटैक्ट है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। नहीं तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया है। ठीक है, बिकॉज जो बेसिक रूल्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे वो मेजर सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किए बाद में। ठीक है, नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम ज़रूर लगा, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी। मतलब लेजिटिमेसी का मतलब होता है ऑनेस्टी, रियलिटी। तो किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, ये पहला रीज़न था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया। उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज लॉ नहीं था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर से इंक्लूड किया। अभी कुछ देर पहले ही तुमको बताया था कि क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, वोटिंग राइट्स वाला सबको नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को लोगों ने नहीं इलेक्ट कर पाया था, जो कि एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स यानी कि विधानसभा थे, तो उन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट किया था। ऑलराइट, उस वक्त इंडियन पॉलिटिकल पार्टी आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, who dominated the assembly, the party that played a important role in India's freedom struggle. ठीक है, कांग्रेस पार्टी में ही डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस और ग्रुप्स में असेंबली में कुछ मेंबर्स थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं किए थे। तो अब ये तो होता ही है ना, कोई एग्री होता है, कोई एग्री नहीं होता है, क्योंकि असेंबली में डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन के लोग होते हैं। ठीक है, तो सोच तो वेरी करेगी, है ना। बट फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ड्राफ्ट तैयार हुआ। तैयार होने के बाद 2000 बार उसे चेंज किया गया। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसको 2000 बार चेंज किया गया। 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ। हर एक डॉक्यूमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया था, हर एक वर्ड जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया, वो आज भी रिकॉर्डेड है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। प्रिंटेड फॉर्म में भी है 12, बल्कि मतलब बड़े बड़े वॉल्यूम्स में भी। इन डिबेट से हम हर एक प्रोविजंस के आर्ग्यूमेंट पता कर सकते हैं। मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा नियम क्यों लागू किया गया था। ठीक है, जिनके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया जाता है। तो समझ आया कैसे तैयार हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 महीने और 17 दिन, ठीक है, लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। भाई इंडिया है, यहाँ पे हर एक बात पे एग्री होना थोड़ा मुश्किल है, तो शायद इसलिए इतना टाइम लगा। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, फिर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, टिल देन गुड बाय।